साथियों नमस्कार। मैं संजय सारस्वत सनशाइन इंडिया चैनल से अपने सभी शुभचिंतकों और मित्रों को सादर नमस्कार प्रेषित करते हुए बहुत समय के बाद एक वीडियो आपके सामने छोटा सा ही है, पर उसको प्रस्तुत करना बहुत आवश्यक हो गया है, क्योंकि जिस प्रकार से भारत सरकार ने अभी कुछ दिनों पूर्व ही सरकारी कर्मचारियों जो कि भारत सरकार के अधीन कार्य करते हैं उनका प्रतिवर्ष 10 वर्ष के बाद वेतन आयोग के गठन के माध्यम से वेतन का निर्धारण अगले 10 साल के लिए किया जाता है, और जिसमें कि एक टीम के रूप में एक आयोग का गठन किया जाता है। उस आयोग के गठन के उपरांत आयोग की रिपोर्ट निश्चित समय में जब आती है उसको सरकार अपने मंत्रिमंडल और संबंधित कर्मचारी संगठनों के साथ मिल बैठकर अगले 10 साल के लिए वेतन का निर्धारण आयोग की रिपोर्ट के अनुसार करती है। तो साथियों, सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए तो जो कि ये लगातार आज़ादी के कुछ समय बाद से ही चलता चला आ रहा है, उसको निरंतर जारी रखते हुए इस सरकार ने भी आयोग का गठन किया। लेकिन एक और डिसीजन कल सरकार ने जो लिया है, जो कि प्राइवेट सेक्टर में कार्यरत कर्मचारी जो कि सरकार के अंडर में भी आते हैं, सरकार से सूचीबद्ध भी रहते हैं, प्रदेश की सरकारों के अधीन भी आते हैं, और कई इस प्रकार के उद्योग धंधे भी होते हैं जिसमें कि सरकार ने मजदूर और कर्मचारियों के हित के लिए कई कानून बनाए हैं, लेबर कोर्टों में भी बनाई हैं। लेकिन पिछले आज़ादी के बाद से लेकर अब तक विभिन्न कानून होने के बाद भी ऐसे कर्मचारियों का उसका लाभ बहुत कम मात्रा में मिल रहा था, जिसकी जानकारी सरकारों को थी। लेकिन इस सरकार ने देर से ही सही लेकिन इसकी ओर ध्यान दिया, और कल मजदूर वर्ग और एम्प्लॉयजों के लिए जन सामान्य किसी भी प्राइवेट संस्था में भी कार्य करने वाले कर्मचारियों के लिए भी ये लागू होगा। 4 लेबर कानून जो कि पूर्व में भी थे, लेकिन उसमें संशोधन कर एक अच्छा कानून बनाकर मजदूर वर्ग के सामने पेश किया है। कुछ पुराने कानूनों में विसंगतियों या न्याय न मिल पाने के कारण या कुछ मालिकों के द्वारा उन कानूनों का दुरुपयोग किए जाने के कारण मजदूरों का जो शोषण होता था उससे बचाने का काम इस सरकार ने मजदूर हित में किया है। जैसा कि साथियों देखने में आता था कि मजदूर या एम्प्लॉय किसी भी संगठन में नौकरी करने जाता था तो ओरली उसका इंटरव्यू वगैरह तय हो जाता, होने के बाद जॉब करना चालू हो जाता था। और यहाँ तक कि कई बार ये भी देखने में आता था कि वह व्यक्ति एक कंपनी से दूसरी कंपनी में भी नौकरी छोड़कर जा रहा है, लेकिन उसको नियुक्ति पत्र नहीं दिया जाता था। जिस दिनांक से उसकी नौकरी उस कंपनी में लगी है, लेकिन उस कंपनी के द्वारा अपने कर्मचारी को नियुक्ति पत्र
उस दिनांक से नहीं दिया जाता था, जबकि कई कंपनियां देती भी नहीं थी। नियुक्ति पत्र के अंदर, जैसा कि आप सभी जानते हैं, कि उस कंपनी के नियमों के अंतर्गत कार्य करने के साथ साथ ड्यूटी के ओवर टाइम की दशा, वेतनमान और कर्मचारी को मिलने वाली अन्य सुविधाएं और कंपनी के नियमों का पालन करने से संबंधित सभी जानकारियां उपलब्ध होती थी। चूँकि उन नियमों का पालन रोजगार देने वाला कल कारखाने के मालिक, कंपनियों के मालिक नहीं कर रहे थे, ईमानदारी पूर्वक कुछ कंपनियों को छोड़ दिया जाए तो, और कर्मचारियों का इसमें शोषण हो रहा था। तो सरकार ने सबसे पहले तो नियुक्ति पत्र ज्वाइनिंग जिस दिन कर्मचारी लेगा उसी दिन से लागू कर और देने का अवश्यंभावी नियम लागू कर दिया है, जो कि आवश्यक रूप से लागू किया जाएगा, और जिसकी मांग हर कर्मचारी अपने को रोजगार देने वाली कंपनी से कर सकता है और करेगा, जिसका कंपनी को भी पालन करना होगा। एक तो ये सबसे बड़ा नियम जो सरकार ने चेंज किया है, मैं इसके लिए सरकार को धन्यवाद देता हूँ। दूसरा, ड्यूटी ओवर 8 घंटे के बाद अगर कोई कर्मचारी किसी कंपनी में 2 घंटे 4 घंटे नौकरी करता था तो उस ड्यूटी ओवर का डबल पेमेंट भुगतान करने का नियम था, लेकिन उसका भी दुरुपयोग किया जा रहा था, क्योंकि अब सरकार ने उसको मूल रूप से लागू कर दिया है। कुछ कंपनियां सिंगल देती थी, कुछ कंपनियां 12 घंटे की ड्यूटी लेकर अपना ओवर टाइम बचाती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं कर सकेंगी। उनको नियुक्ति पत्र के अंदर ही ये शो करना होगा कि 8 घंटे की ड्यूटी के इतने पैसे हैं और ओवर टाइम के उनको डबल पैसे का भुगतान। 2 घंटे की अगर ड्यूटी कोई कर्मचारी करता है तो उसके सैलरी के अनुसार 1 घंटा जो 2 घंटे जो ड्यूटी वेतन के अनुसार बनते हैं उसका डबल उस कर्मचारी को देना होगा, जो कि बहुत जरूरी रूप से भारत सरकार ने लागू किया है। इस प्रकार कर्मचारी का शोषण वह कंपनियां नहीं कर सकेंगी और कर्मचारी इसकी मांग कंपनी से समय अनुसार कर सब पाएगा। शादी और गृह छुट्टी पूर्व में कर्मचारियों को मिलती थी, लेकिन वह तब मिल पाती थी जब कोई भी कर्मचारी किसी भी एक ही कंपनी में ज्वाइनिंग डेट से लेकर नियुक्ति दिनांक से लेकर कम से कम 5 साल तक कार्य उस कंपनी में करता था। उसके बाद अगर वह किसी और कंपनी में जाता है या नहीं भी जाता है, अपने स्वास्थ्य कारणवश किसी और कारणवश वह जॉब छोड़ता है, तो उसको उसका गृह छुट्टी का लाभ 5 साल की नौकरी के बाद मिल पाता था, जो कि सरकार ने उसको नियुक्ति दिनांक से 1 वर्ष की अवधि पूर्ण करने के बाद ही गृह छुट्टी को लागू करने का नियम कर दिया है। इससे मजदूर और कर्मचारियों को प्राइवेट सेक्टर के हों या सरकारी सेक्टर के हों, उनको ये लाभ होगा कि वह किसी भी संस्थान में अगर कम से कम 1 साल नौकरी कर लेते हैं तो उनको 1 साल की नौकरी करने के बाद अगर वह नौकरी छोड़ता है तो उसको 1 साल की गृह छुट्टी उस कर्मचारी को अन्य जो सुविधाएं उसको मिलेंगी उसके साथ उसको 1 साल की गृह छुट्टी भी मिली जाएगी। इससे भी मजदूर हित और कर्मचारियों के हितों को बहुत हद तक लाभ मिलेगा, क्योंकि कंपनियां इसमें भी कर्मचारी वर्ग का और मजदूर वर्ग का शोषण ही अधिकांश कंपनियां करती थीं। एक और नियम जो कि हर कंपनी के अंदर होता ही है, कोई कर्मचारी श्रमिक अगर काम करता है तो उसका वेतन उसको
कंपनियां देती ही हैं, लेकिन बहुत सारी कंपनियों में ये तारीखें फिक्स होती हैं। किसी एक तारीख से लेके किसी में 5 तारीख, किसी में 1 तारीख महीने की शुरू की तारीख, किसी में 7 तारीख, इस प्रकार से तारीख निर्धारित वह कंपनियां खुद अपने अनुसार करती हैं। चूँकि पहले किसी किसी कंपनी में 15 तारीख 20 तारीख में भी पेमेंट दिया जाता था, जिससे कि कुछ कर्मचारी को कुछ आर्थिक हानि अपने पारिवारिक पालन पोषण में उठानी पड़ती थी। सरकार ने हर संस्थान को 1 तारीख से लेकर 7 तारीख तक के दौरान अपनी कंपनी के कर्मचारियों को और मजदूरों को वेतन देने का आदेश इस लेबर कोड के लेबर नियमों में संशोधन करके दिया है। इससे कर्मचारियों को माह के प्रथम सप्ताह में ही अपनी मजदूरी मिल सकेगी, जिससे कि इसके घर की पालन पोषण, बच्चों की स्कूली शिक्षा की फीस और बहुत से जो खर्चे परिवार में होते हैं जो महीने के प्रथम सप्ताह में, उसके ऊपर जिम्मेदारी पूर्वक पूरा करने के लिए परेशानी जो उठानी पड़ती थी, उससे वह छुटकारा पा सकेगा और प्रथम सप्ताह में ही वेतन ले सकेगा। 1 तारीख कंपनी को निर्धारित करनी होगी। साथियों, सैलरी हो, ओवर टाइम हो, ग्रेचुटी हो, नियुक्ति पत्र हो, नियम पूर्व में भी थे, लेकिन इनको ढुलमुल रवैये के रूप में कंपनियां अपने हित के अनुसार उपयोग करती थी। सरकार ने सामाजिक समावेश, एक ऐसा समावेश जो एक कंपनियों के मालिक, कंपनी के मैनेजमेंट और कर्मचारी दोनों का हित समान रूप से लागू हो सके, जिससे कि कर्मचारी को अपने मजदूरी का हक और सुविधाएं मिल सकें और उद्योग संगठनों, उद्योग मालिकों को भी उसको मजदूर के हक को देने में किसी प्रकार का कष्ट ना हो और उनको किसी भी उद्योग को चलाने में परेशानी का सामना नहीं करते हुए ये सब सुविधाएं देने में आसानी हो। तो साथियों, मेरा मजदूर वर्ग से यही निवेदन है कि अपने कर्तव्य और अपने कर्म का पालन करते हुए जिस जगह भी संस्थान में काम कर रहे हैं, पूर्ण रूप से चौकस रहते हुए, कंपनी का हित को भी देखते हुए और अपने हितों की भी रक्षा करते हुए अपने कामों को करें और जो कि सरकार ने इन नियमों को कर्मचारी हित में और रोजगार देने वाले संस्थानों के ध्यान रखते हुए जो लागू किए हैं, दोनों लोग एक दूसरे के पूरक होते हैं। मालिक आपको रोजगार दे रहा है तो वह जिस पद के लिए आपको रोजगार दे रहा है, आपका भी फर्ज बनता है कि आप उस पद के अनुसार अपना काम करें और कंपनी की ड्यूटी ओवर में कंपनी को अधिक से अधिक काम करके देने का प्रयास करें। और यही चीज़ संस्थान के मालिकों के ऊपर भी निर्भर होती है कि वह अपने कर्मचारी जो कि आपको उद्योग धंधे को चलन में रखे हुए है या चला रहा है, उसके बच्चों का और उसकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उससे संबंधित जो भी नियम हैं उनको लागू कर उनको सुविधाएं दे रहे हैं। राष्ट्र हित में देश के विकास के लिए दोनों लोगों का एक साथ चलना बहुत ज़रूरी है।
तो आप सभी लोग इन नियमों का पालन अपनी अपनी कंपनियों से कराएं। और अगर पिछले नियुक्ति पत्र पिछले सालों का नहीं दिया गया है तो केवल उसमें इतने वर्ष पूर्व से कार्य कर रहे हैं और आगे से समय के लिए आज से ही आप अपनी अपनी कंपनियों से कम नियुक्ति पत्र और अन्य सुविधाओं का लाभ लेने के लिए कहें। और आशा करता हूँ कि कंपनी के संस्थानों के मालिक भी अपने कर्मचारियों को इन संबंधित लाभों को देने का प्रयास करेंगे। नमस्कार साथियों, जय हिंद, जय भारत। राष्ट्र की प्रगति दोनों लोगों के साथ चलने से ही संभव है, कर्मचारी और रोजगार देने वाले संस्थान। जय हिंद।